हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेंगे 10th क्लास का। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। पार्ट 1 अभी मैं बता रहा हूँ, पार्ट 2 पार्ट 3 आगे आते जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में अगर हम हिंदी में इसको बोलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखो, इसमें से जो वर्ड्स हैं वो पहले तुमने पढ़े होंगे, जैसे कि केमिकल तुम्हें पता होगा केमिकल क्या होता है। उसके बाद रिएक्शन हो सकता है कि ना पता हो, लेकिन इक्वेशन पता होगा कि इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि मैथ्स में हम पढ़ ही चुके हैं। मैथ्स में बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, पिछले साल ही तुम पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल, बहुपद, तो उनमें ही बता दिया गया है कि इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, ax + by ऐसी कुछ फॉर्म देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि ax + by + cz = 0। इस टाइप की कोई इक्वेशन देती है, मतलब ऐसी दिखती है। ठीक है, जिस वर्ड का मतलब नहीं पता है वो है रिएक्शन। रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो अभिक्रिया मतलब थोड़ा डेंजर जरूर वर्ड लगता है केमिकल रिएक्शन, लेकिन इतना ज्यादा कुछ डेंजर है नहीं। अभिक्रिया मतलब सिंपल एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास मान लो कुछ एक प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ एक रिएक्टेंट्स पड़े हैं, अभिकारक। देखो, रिएक्शन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसके दो अलग अलग प्रकार होंगे। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट होंगे, एक तरीके से बोल सकता हूँ। एक होगा कुछ चीजें हमारे पास हैं वो, उसके बाद उन चीजों को मिलाने से दूसरा कुछ हमारे पास बना है। ठीक है, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल जो लेना है वो हम ले सकते हैं कि मेरे पास रेत है, सीमेंट है, ईंट है, पानी है, इन सबको मैंने मिलाया और उसके बाद मैंने क्या बना दी, एक दीवार बना दी। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना इसमें क्या होता है। ये एक प्रोसेस है, इसको भी मैं एक रिएक्शन बोलूंगा। दूध घर में थी, उसमें थोड़ी सी दही डाल के या फिर छाछ डाल के मैंने क्या बना दी, दही बना दी। ये भी क्या है, एक रिएक्शन है। ठीक है, मैंने जैसा पहले बोला था कि रिएक्शन को हम एक प्रोसेस बोल सकते हैं, वही यहाँ पे भी मैं समझा रहा हूँ कि रिएक्शन क्या होती है। देखो, रिएक्शन में कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल पहले से होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अभी सीमेंट, रेत, पानी, ईंटें, ये सब हमारे पास था। इनको मिला के मैंने क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बना दिया जिसको मैं बोल रहा हूँ दीवार। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं रॉ मटेरियल को अगर हिंदी में बोलूंगा तो वो होंगे अभिकारक। ठीक है, इसी में रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक। याद रखना, अभिकारक बोलते हैं और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद, जैसा सब जानते ही हैं। ठीक है, अब रिएक्शन के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया रिएक्टेंट, एक हो गया प्रोडक्ट। ये तो समझ में आ गया कि रिएक्शन क्या होती है, ये भी समझ में आ गया इक्वेशन क्या होती है, ये भी समझ में आ गया कि केमिकल क्या होते हैं। अब मैं पूरे का मतलब बताता हूं केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। देखो, केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है कि हम एक या एक से ज्यादा केमिकल एलिमेंट्स को मिलाते हैं और उससे नए केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं। 9th में हम पढ़ चुके हैं पहले कि कंपाउंड क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। तो कंपाउंड क्या है, दो एलिमेंट्स को मिला के, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के हम कोई सा एक अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन मैंने एग्जांपल दे दिया था कि रेत है, सीमेंट है, इन सबको मिला के मैंने एक दीवार बना दी। अब केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तो यही रेत सीमेंट जो हम ले रहे थे, इन्हीं की जगह हम क्या लेंगे, केमिकल एलिमेंट्स लेंगे या केमिकल कंपाउंड्स लेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, H2 + O, इन दोनों को मिला के मैंने क्या बना दिया, H2O। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ये तो पता है कि H2O किसका फार्मूला होता है, वाटर का। ठीक है, पानी का फार्मूला होता है। दूसरा एग्जांपल लेना है तो Na + Cl मिला के मैंने क्या बना दिया, NaCl। ये भी पता है NaCl क्या होता है, नमक का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब ये Na क्या है, Cl क्या है, H2 क्या है, O क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो, हाइड्रोजन को हम डायरेक्टली जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हाइड्रोजन को हम डायरेक्टली पूरा हाइड्रोजन नहीं लिख सकते, क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स के नाम कभी-कभी इतने बड़े होते हैं कि हम एक लाइन में कभी रिएक्शन लिख ही नहीं पाएंगे, एक-एक पेज लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम केमिकल कंपाउंड पूरे नाम नहीं लिखते हैं, उसकी जगह क्या लिखते हैं, उनका केमिकल फार्मूला। तो हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला क्या हो गया, H2, ऑक्सीजन का क्या हो गया, O, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, H2O। वैसे ही Na, सोडियम का केमिकल फार्मूला क्या है, Na, क्लोरीन का क्या है, Cl, इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, NaCl।
ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन, और इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, मैंने पहले बताया था ax + by + cz, उसी तरीके से H2 + O मिला के क्या बन गया H2O। अब देखो H2 और O यहाँ पे जो है वो क्या होंगे, अगर मैं H2 और O की बात करता हूं तो ये है अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, और H2O क्या है यहाँ पे, H2O की अगर मैं बात करूंगा तो वो है उत्पाद, इसका मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी टाइप से रिएक्शन के दो पार्ट्स हो गए, ये एरो के इधर वाला क्या हो गया रिएक्टेंट, एरो के इधर वाला क्या हो गया राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। आगे हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या है, मैंने ये बोल दिया H2 + O होता है, उसको मिला के H2O बन गया। कैसे बना, मैं H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के H2O बना सकता हूं क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैसे ही Na और Cl को मैं मिला के Na हाथ में लिया Cl हाथ में लिया मिला के NaCl बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कैसे होता है, उसी के बेस पे केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्टेंट्स को मिला के चीजें बनाई जाती हैं, उत्पाद बनाया जाता है, उसको एक टाइप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ को क्या बोला जाता है, कुछ एक को तोड़ के दो और बनाए जाते हैं, उनको बोला जाता है वियोजन। ठीक है, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और आगे रिएक्शन से विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ये सारी रिएक्शंस हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।